और इसी बीच सीधे लिए चलते हैं आपको राजस्थान विधानसभा। वो अपना जीवन यापन करे और अपनी पूरी मान प्रतिष्ठा के साथ जीवन यापन करे। उसका गुनाह यह है कि वो सड़क के किनारे खड़ा होकर के, उसकी हैसियत नहीं है, वो कहीं से कर्ज लेकर के ठेला लाता है, ठेला लेकर के वो सब्जी का ठेला लगाता है वहां पर। उसका यह अधिकार है कि वो अपने बच्चों का पालन पोषण करे। अचानक सिंघम प्रकट हो जाता है, मैं यहां नहीं खड़े होने दूंगा, और भगा देता है। न कलेक्टर सुनता है, न कोई अधिकारी सुनते हैं, और बाकी सुनेगा तो सुनेगा कौन। मैं आपके माध्यम से इस सदन में जो है, आपके माध्यम से मैं ये अपेक्षा करता हूं माननीय मंत्री महोदय से, चिंता करिए उस व्यक्ति की जो आपसे ये अपेक्षा रखता है। आप ग्रामीण अंचल से आते हैं, उस गरीब की पीड़ा को आपसे ज्यादा बेहतर और कौन समझेगा। आप उसकी चिंता करिए और सुनिश्चित करिए कि वो उस जगह बैठ करके, यदि बाकी आम लोगों की गाड़ियां वहां पे खड़ी रह सकती है, तो वो व्यक्ति भी अपना ठेला साइड के किनारे लगा करके अपने बच्चों का पेट पाल सके। यह आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे ये निवेदन कर रहा था, वाल्मीकि समाज की जो सफाई का जो है वो ठेका प्रथा चल रही है, और ठेका प्रथा में ठेकेदार आता है, कॉन्ट्रैक्ट लेता है, और कॉन्ट्रैक्ट लेकर के और पहले तो उनका जो है पैसे देने में शोषण करता है, फिर 2-2 महीने के उनके पैसे बकाया हो जाते हैं। संविदा कर्मचारियों के लिए राजस्थान के रूल्स बने हुए हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल जो रूल्स बने थे, शायद आपके धारीवाल जी के टाइम पे बने थे। हम क्या कोई ऐसी एजेंसी नहीं बना सकते कि ठेका कर्मचारियों के जो है वो जो टेंडर वगैरह होते हैं उसके बजाय विभागीय स्तर पे कोई सहकारी सोसाइटी बने, या कोई ऐसी कोई संस्था बने जिसमें कलेक्टर जो है उसका चेयरमैन हो, ईओ या कमिश्नर जो है उसका सेक्रेटरी हो, और वो उस सरकारी उस कर्मचारी का उसमें जो है उसका जो संविदा पे जो उसको रखने का जो अधिकार है, उसके माध्यम से वो आए। उसके माध्यम से आने से उसका जो है पीएफ भी जमा होगा, उसकी एएसआई के कंट्रीब्यूशन भी उसमें जमा होगा, और जो उसका ठेकेदार जो उसका शोषण कर रहा है, आर्थिक शोषण कर रहा है, उसका ठेकेदार पैसा नहीं देता है टाइम पे, 2-2, 3-3 महीने की उसकी जो है वो बकाया रख लेता है, और फिर कब वो अपना पैसा लेकर के भाग जाए ये भी सुनिश्चित नहीं, और मुंह ताकता रह जाता है। ठेकेदार को कहां ढूंढे, ठेकेदार तो उसकी पकड़ में है नहीं। तो क्या राज्य सरकार वैसा विचार रखती है कि कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई एक बने, या कोई शहरी आजीविका के नाम से जो है कोई संस्थान बने, जिसके माध्यम से उन सफाई कर्मचारियों की और नियुक्ति हो, और नियुक्ति करके और उनका ये सही जमा हो, उनका पीएफ भी जमा हो, ताकि उनका शोषण नहीं हो। माननीय सभापति महोदय, वाल्मीकि समाज कई कुरीतियों में फंसा हुआ है, और अधिकतर जब उनके कोई छोटा मोटा कोई कार्य पड़ता है, घर में कोई शादी हो, घर में किसी तरह का कोई प्रोग्राम हो, तो उसको कर्ज लेना पड़ता है। और मैं ये अपनी पीड़ा को इस बात से मैं अनुभूत कर रहा हूं कि स्वयं मैं कई बार इस बात को महसूस करता हूं कि कर्ज के दलदल में वो इस तरह से फंसा रहता है कि इधर जो है उसकी तनख्वाह मिली, और वो कर्ज लेने वाला जो 5 रुपए सैकड़े, 10 रुपए सैकड़े लेने वाला जो है, वो अपने नगर पालिका और नगर परिषदों के गेट के ऊपर बैठा रहता है। पैसे लेकर बाहर निकला तो वो पैसे घर ले जाने से पहले वो उस सफाई कर्मचारी से पैसे वहीं ले लेता है, और वो आंसू बहा के रह जाता है। क्या कोई वाल्मीकि कल्याण कोष बनाने का विचार रखती है राज्य सरकार? वाल्मीकि कल्याण कोष बने, मैंने सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा, वाल्मीकि कल्याण कोष बने, और वाल्मीकि कल्याण कोष के माध्यम से पैसा जो है वो बिना ब्याज का पैसा उसको मिले, उस कोष से उसको पैसा मिले, उस कोष से जो पैसा मिलेगा तो उसका शोषण नहीं होगा। अब माननीय सभापति महोदय, बात रही 20,000 जो सफाई कर्मचारी है उनकी भर्तियों की, ये भर्तियां कैसे सुनिश्चित हो? वो व्यक्ति जो परंपरागत रूप से इस काम में लगा हुआ है, राज्य सरकार ने जो भर्ती का जो बना हुआ था, जो कैलेंडर बना हुआ था, उसको एडजॉर्न कर दिया। मैं इस बात के लिए माननीय मंत्री महोदय आपको भी धन्यवाद दूंगा कि उस वक्त तो भर्ती इसलिए नहीं हो सकी कि उस कर्मचारी से आपने एक्सपीरियंस के बोलिए सर्टिफिकेट मांगा। जो कर्मचारी अपनी मां के साथ
15, 16, 18 साल का हुआ नहीं और अपनी झाड़ू लेकर के चला जाता है, जो बच्ची अपने माँ के साथ जो है झाड़ू लेकर के चली जाती है। अब आप उस व्यक्ति से कह रहे हैं कि तू तेरा सर्टिफिकेट लेके आ। सर्टिफिकेट कौन देगा? वो कॉन्ट्रैक्टर जिसके संविदा पे जो है उसके घर पे वो ठेके पे काम कर चुका। पहले शोषण हुआ उसकी मेहनताने में, अब शोषण हो रहा है सर्टिफिकेट देने में। वो कॉन्ट्रैक्टर उसको सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है, वो कह रहा है सर्टिफिकेट चाहिए तो पैसा ला। तो कब तक जो है हम उसको इस तरह से शोषित करते देखते रहेंगे? तो माननीय मंत्री महोदय, अपने अधिकारियों से पूछिए, एजी साहब से बात करिए, विधि विशेषज्ञों से बात करिए, बैठ करके जो भी भर्तियां 20,000 की होगी आप सुनिश्चित करें उन भर्तियों में वाल्मीकि समाज को ही प्राथमिकता मिलेगी। आप उसमें मेरा जो अपना तजुर्बा है उस तजुर्बे के हिसाब से यदि एक लाइन आप ये भी लिख देंगे, पहली बात तो ये कि आपका जो भी इस बार जो बने उसका क्या प्रोसीजर आप अडॉप्ट करते हैं, उसमें आप ये सुनिश्चित करें कि वाल्मीकि समाज को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। वो परंपरागत रूप से इस काम को करता हुआ है, इसलिए उसको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, प्राथमिकता जो है वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को होगी, क्योंकि परंपरागत रूप से वो इस काम को करते आ रहे हैं। वो शोषित परिवार है माननीय सभापति महोदय, उस शोषित परिवार को 20,000 जब नौकरियां का जब सबसे पहले जब इस बात की घोषणा हुई तो लोगों के घर में रोशनी हुई इस बात की कि हमें भी नौकरी मिलेगी। लेकिन बाद में पता यह चला कि नौकरी के नाम पे तो उनके साथ छलावा हो रहा है। वो लोग जो भर्ती के आपके जो प्रोसीजर बना हुआ है उस प्रोसीजर के माध्यम से भर्तियां वहां पर होकर के सफाई तो करेगा वो कर्मचारी, वाल्मीकि समाज का कर्मचारी, और जो व्यक्ति वहां पे नौकरी पा गया वो उस वाल्मीकि समाज के कर्मचारी को 5,000 7,000 रुपया दे करके और बाकी की सैलरी लेके वो अपने घर जाएगा। कब तक ये शोषित होते रहेंगे? माननीय सभापति महोदय, मेरी भी पीड़ा इसलिए कह रहा हूं आपसे, कोरोना के काल में लोग अपने परिजनों को छोड़ के भाग गए। अस्पतालों में डॉक्टर्स के साथ साथ ये सफाई कर्मचारी के जो लोग थे, जो मल्टीटास्क वर्कर के रूप में काम कर रहे थे, उनका पैसा लेकर के भाग गया ठेकेदार। लेकिन उस मृत व्यक्ति को, जो कोरोना से जो मरा हुआ जो व्यक्ति था, उसको जो है पूरी तरह से पॉलीथिन में लपेट के उसकी बॉडी को घर पे देने वाला वो हरिजन कर्मचारी था। उस वाल्मीकि समाज के कर्मचारी का शोषण रुके। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय पुनः आपसे आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि लाइन ऐसी डालिए कि इसमें जो भी भर्तियां होगी वो वाल्मीकि समाज की प्राथमिकता होगी। वाल्मीकि समाज यदि नहीं करना चाहता है, माननीय सभापति महोदय,